पत्रकारों को लिए को अगर संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो इस योगी सरकार में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन चलाने का दावा करती है, ऐसे में पत्रकार को अगर प्रशासन की तरफ से कोई राहत ना मिले, उसके साथ न्याय ना हो, तो वास्तव में ये खासा मजाक बन जाता है। कुछ ऐसा ही मामला इस समय अंबेडकर नगर जिले में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर पत्रकार बंधुओं की एक टीम बैठी हुई है और वो पत्रकार पिछले 4 सालों से न्याय के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उनको कहीं भी न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका जमीन का विवाद है और बहुत ही न्याय संगत है, बावजूद इसके सरकार में बैठे प्रशासन में बैठे लोग कुछ भी राहत देते नजर नहीं आ रहे हैं। परिवार के साथ 3 बार उसी जमीनी प्रकरण में विवाद में मारपीट भी हो चुका है विपक्षियों के द्वारा, लेकिन बार बार मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उस मुकदमे में कभी किसी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। आइए जानते हैं उस पीड़ित परिवार से, जिनका नाम रमेश है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल से भी जुड़े हुए हैं, अपने भाई बंधु हैं, और उनके साथ जिस तरीके से प्रशासन अत्याचार कर रहा है, वास्तव में ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पूरे मामले में क्या कुछ है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। रमेश जी, आप ये बताएं कि आपका पूरा प्रकरण क्या है और ये प्रकरण क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपको आमरण अनशन के लिए बैठने पे मजबूर होना पड़ा। प्रकरण ये सहन की ज़मीन का मामला है और दरवाजे पे हमारे घूर वहाँ पर रखा हुआ था। उस घूर को विपक्षियों ने पूरा गिरा करके समाप्त कर दिया। ये प्रकरण कितने सालों से चल रहा है? ये प्रकरण पिछले 3-4 सालों से चल रहा है और मैं बार बार थाना अध्यक्ष को, एसडीएम महोदय को और जिला अधिकारी को, एसपी को, सबको मैंने प्रार्थना पत्र दे करके, जैसा कि आपके द्वारा आपके प्रार्थना पत्र में भी ये आपने लिखा हुआ है कि विपक्षियों द्वारा बार बार आपके परिवार के साथ, आपके पत्नी के साथ, आपसे, आपके बच्चों से, सबके साथ लगातार मारपीट होती रही और हर बार हर प्रकरण में 2020 में आपका एक मुकदमा दर्ज हुआ, 2023 में एक मुकदमा आपका दर्ज हुआ, फिर 2024 में। इस पूरे प्रकरण में बार बार मुकदमा दर्ज होता रहा या प्रशासन की तरफ से कोई निश्चित तौर पे कोई कार्रवाई भी की गई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्रशासन जाती है वहाँ के मौके की स्थिति जब देखती है तो एक बार तो उसको समझ में आता है कि नहीं, ये लोग गलत तो कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके ये जानते हुए प्रशासन के यहाँ गलत हो रहा है, फिर भी प्रशासन विपक्षियों के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पाता है। विपक्षी क्या बहुत सर्कस किस्म का, शातिर किस्म बिल्कुल का आदमी है बिल्कुल, क्या? क्योंकि वो परिवार में ज्यादा लोग हैं और ये सर्कस किस्म के हैं और ये लोग बाहर से भी लोग बुला लेते हैं, क्योंकि एक बार उसी जमीन पर मिट्टी पाटने का मामला हुआ तो बाहर से 3-4 लोगों को बुलाए थे और उसे मारपीट किए थे। मैं घर पे मौजूद नहीं था, मैं भी कवरेज के लिए निकला ही था, घर पे मौजूद नहीं था, तो वो लोग आकर के जबरदस्ती मौका देखे तो मिट्टी पाटने लगे और मिट्टी पाटने के बाद में हम नहीं थे तो पत्नी को पाए, पत्नी ने विरोध किया तो उसको मारे पीटे। किस थाने का प्रकरण है? ये हसवर थाने का। हसवर थाने। जी। तो हसवर थाने से क्या आश्वासन आपको बार बार मिलता है? हसवर थाने से बार बार आश्वासन यही मिलता है कि चलिए हम आकर के देख लेते हैं, विपक्षियों को मना कर देते हैं, लेकिन विपक्षियों को मना क्या कर देते हैं, वहां पर जा करके एक तरफ से विपक्षी को मना करते हैं, एक तरफ हमें मना करते हैं, लेकिन विपक्षी की रवैया वही होती है, विपक्षी बार बार वही हरकत करता है जो वो मना करके आते हैं। पुलिस अधीक्षक से इस मामले की आपने शिकायत करी? पुलिस अधीक्षक से मैंने 2 बार शिकायत किया। एक बार राज्यसभा सांसद जी थे, उन्होंने पर्सनल बात करके और ये इनसे के पास में मुझे भेजा था, मैंने उस पर शिकायत किया था, उस पर भी इन्होंने गलत रिपोर्ट लगा करके पुनः प्रेषित कर दिया। कोई भी कार्रवाई नहीं, बस जैसे कि तैसे वो स्थिति पड़ी रही। इन्हीं के विभाग के ही पुलिस कर्मचारी, असाई लोग ही उन्हीं विपक्षियों से जाकर के मिल करके उन्हीं से साइन करवा करके, जिसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन देता हूँ, और उन्हीं के साइन करवा करके आखिर रिपोर्ट लगा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बड़ी गंभीरता वाली विषय है कि आखिर एक पुलिस अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि जिसके खिलाफ हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, उसी से जाकर के मिल के उसी का साइन करवा करके वो आखिर रिपोर्ट लगा रही है, तो यहाँ कहाँ नया मिलेगा? जैसा कि कल से आप यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? देखिए, जिले के यहाँ जिले पर के जो एसडीएम महोदय हैं और सीओ सिटी, दोनों लोग आए थे। उन लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि नहीं, आप लोग ख़त्म कर दीजिए। वहाँ के लोकल प्रशासन से उन लोगों ने बात किया, अपने समकक्षीय से, चाहे टांडा सीओ हो, चाहे टांडा
एसडीएम हो, शशि जी हो, सबसे बात किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को जो तो हम निस्तारण करेंगे। तो लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि कोई निस्तारण होगा जब 4 साल से इतने उप जिलाधिकारी या थाना अध्यक्ष आए, किसी ने निस्तारण किया हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप निस्तारण कर देंगे, क्योंकि जब विपक्षी इतने सर्कस हैं तो कैसे आप निस्तारण कर देंगे। आमरण अनशन पे बैठना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन आप क्या लगता है इस बार आप आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है कि फिर इसमें कुछ समझौता भी हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दें, मैं आर पार की लड़ाई के लड़ने के ही मूड से आमरण अनशन पे बैठा हूँ। यदि प्रशासन हमारी बातों को सुन लेता है, हमारा जो रोज रोज की रवैया है उससे हमें निजात मिल जाती है, हमारा मामला हल हो जाता है। आप स्पष्ट रूप से किस तरीके का निस्तारण चाह रहे हैं प्रशासन? निस्तारण मैं ये चाहता हूँ, जो विपक्षी हैं, सर्कस हैं, वो अपनी तरफ रहें, मैं अपनी तरफ रहूँ, वो इधर किसी तरह का इंटरफेयर ना करें। अगर वो इंटरफेयर करेंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो रही है और हम बार बार डिस्टर्ब होते हैं, तो हम प्रशासन को अवगत कराते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है। तो आर पार की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि मेरा एक बार में निस्तारण हो जाए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये अनशन आपका निस्तारण होने के बाद खत्म होगा या किसी आश्वासन पे भी आप अनशन खत्म कर सकते हैं? देखिए, हमारा ये निस्तारण होने के बाद ही खत्म होगा, इसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल अभी 24 से 30 घंटे हुए हैं। अब आगे कितना क्या होगा वो प्रशासन जानेगा कि प्रशासन क्या चाहेगा, ये अनशन जारी रखे कि या ये अनशन तोड़े या अनशन को छोड़ करके हमें जाए या हमें हमारा मामला निस्तारित। अब ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रशासन नहीं अगर करता है तो हम कंटिन्यू से बने रहेंगे या अपनी जगह से ही रहेंगे। तो ये थे रमेश जी, पत्रकार बंधु। इनकी जो समस्या है, इनका साफ तौर पे सीधा कहना है कि 4 साल से जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है, उस रवैये से हमको ये नहीं समझता, मजबूर होकर ही हमको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा और आज हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं। जबकि प्रदेश की योगी सरकार का साफ-साफ कहना है कि जितने भी पत्रकार हैं इस प्रदेश में, उनकी कोई भी समस्या हो, उनके लिए विभाग में अलग से पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएँ, हर विभाग में अलग से एक कर्मचारी नियुक्त किया जाए, जो उनकी समस्या को प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता के आधार पे जल्द से जल्द निस्तारित करे और पत्रकारों को इधर-उधर भटकना ना पड़े। बावजूद उसके सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए अंबेडकर नगर जनपद के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस विभाग के लोग मनमानी पे उतारू दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पीड़ा साफ-साफ पीड़ित पत्रकार के चेहरे पे दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई अपने अंतिम दौर में क्या कैसे पहुंचती है और ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है। अधिकारी इस पूरे प्रकरण में कितनी गंभीरता दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।